नमस्कार दोस्तों, मैं देवांशु पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है सीक्रेट स्पिरिचुअलिटी अर्थात गुप्त अध्यात्म। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाने वाला हूं, एक सीरियस वीडियो है, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से ज़रूर कनेक्ट करती है। वीडियो है आत्महत्या के ऊपर, सुसाइडल टेंडेंसी के ऊपर। और हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होता है कि हमारा कोई मिलने वाला या कोई जानकार इस चीज से गुजरा होता है। और इस समय जब दुनिया में एक अलग तरह का कल्चर चल रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, अभी एक बहुत बड़ी समस्या कोविड-19 के रूप में होकर गुजरी है, उसके बाद से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां बढ़ी हैं और उसकी वजह से आत्महत्या के केस भी बढ़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने प्यारे परिवार वालों तक, प्यारे दोस्तों तक, पड़ोसियों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि हो सकता है कि मेरा ये वीडियो एक छोटा सा मेरा सजेशन या एक छोटा सा परसेप्शन किसी के जीवन को बदल दे, किसी की जान बचा ले, क्योंकि ऐसा हुआ है। अभी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहली चीज़ ये डिस्कस करते हैं कि आत्महत्या का विचार क्यों आता है, क्या कारण है इसके पीछे जो इंसान इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। कोई भी खुशी से नहीं करता, लेकिन किसी प्रेशर में करता है, डिप्रेशन में आकर करता है, किसी सदमे की वजह से करता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी भी अपने खुद की खुशी के लिए, खुद की इच्छा के लिए कभी भी अप्लाई नहीं करता। तो सबसे पहले इसके जो रीज़न्स हैं, आप सभी जानते हैं क्या रीज़न्स हैं। इकोनॉमिकल रीज़न हो सकते हैं, रिलेशनशिप आपका फेल हो गया है, आप बर्बाद हो गए हैं, आपको लगता है कि आपको करने के लिए कुछ नहीं बचा, आप जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते। इसके अलावा अकेलापन, आपकी कोई कदर नहीं करता, इस दुनिया में आपकी कोई जगह नहीं है, जो कुल मिलाकर सबसे बड़ा कारण है। अगर उसको एक मोटे तौर पर मैं कंक्लूड करूं तो वो ये है कि आप अब इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हैं किसी भी कारण से। और क्योंकि आप जीने के लायक नहीं हैं तो आपको ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए। ये एक सोच है आत्महत्या करने के पीछे। अब यहां पर विचार करने वाली बात यह है, कमी इस दुनिया में है या कमी हम में है, या फिर दोनों के कोऑर्डिनेशन में है। कभी कभी कमी कहीं नहीं होती, कमी कोऑर्डिनेशन में होती है, कमी आपस के सामंजस्य में होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, एक ऐसा जीवन जिसकी आपने कल्पनाएं की थी, जिसकी आपने इच्छाएं की थी, आप उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, आप मेहनत करते हैं, ठोकरें खाते हैं, हर्ट होते हैं, आप उस जीवन में कुछ विशेष लोगों को चाहते हैं, विशेष चीज़ों को चाहते हैं। पूरी की पूरी सांसारिक प्रोग्रामिंग है, पूरी की पूरी चीज़ें आपने यहाँ पर रहते हुए अपने कल्चर के अनुसार सीखी हैं। अलग अलग कल्चर के लोगों के लिए जीने का मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग कल्चर के लोगों के लिए मरने का मतलब अलग अलग होता है। लेकिन ज़्यादातर जो आत्महत्या के कारण हैं वो उन सब में कॉमन ही होते हैं, जो मैंने अभी बताए थे आपको। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। आत्महत्या की सोच नतीजा है आपके इस दुनिया में सामंजस्य ना कर पाने के। और वो सामंजस्य आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो सामंजस्य आप अपनी खुद की सोच, अपनी प्रोग्रामिंग की वजह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो दुनिया से मैच नहीं कर रही। दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है, दुनिया का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, दुनिया में भावनाओं की जगह नहीं है। सबको ये लगता है कि दुनिया एक दूसरे को यूज कर रही है,
इकोनॉमिकली, इमोशनली या किसी भी तरीके से यूज कर रही है, इंसान की कदर नहीं है। इंसान हर्ट हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। देखो, कोई इंसान इसीलिए सुसाइड कर लेता है कि वो आईएएस नहीं बन पाया। उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया, उसने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारे सपने देखे और अनगिनत सेक्रीफाइसेस करे। दोस्तों की शादी अटेंड नहीं करी, रिश्तेदारों के फंक्शन अटेंड नहीं करे, परिवार के साथ समय नहीं बिताया, सारा समय पढ़ाई में दिया, आईएएस की बहुत सारी तैयारी करी और आईएएस नहीं बन पाया। एज ज़्यादा हो गई, अब उसके पास में, क्योंकि उसके सपने टूट चुके हैं, तो अब वो खुद को असफल पाता है। जो मंजिल हमने तय करी है, अगर वो मंजिल हमें नहीं मिलती तो हम खुद को असफल घोषित कर देते हैं। सबसे बड़ी कमी ये है, आगे और चर्चा करूंगा इस पे। तो जैसे ही वो खुद को असफल पाता है, वहां से उसके दिमाग की नेगेटिव प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा योगदान अदा करती है आपके जीवन में। अगर आप आत्महत्या के कारण ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको आत्महत्या करने के लिए 100 कारण मिल जाएंगे, और अगर आप जीने के कारण ढूंढने लगे तो आपको जीते रहने के लिए 100 कारण मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पर। आपका पूरा जीवन आपके दृष्टिकोण पर अर्थात परसेप्शन पर डिपेंड करता है। ये बात बिल्कुल तय है। अक्सर यह होता है कि कमी हमारे अंदर होती है, हम उस कमी को स्वीकार नहीं कर पाते और स्वीकार करके उस कमी के ऊपर वर्क नहीं कर पाते, उसको दूर नहीं कर पाते, उसका कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ पाते और पीछे रह जाते हैं, और वही कमी लास्ट में हमें आत्महत्या की तरफ भेज देती है। तो कोई आईएएस न बनने की वजह से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो आईएएस बन जाने के बाद भी आत्महत्या कर लेता है। आईएएस बन चुका है, ऑफिसर पोस्ट पर है, ए ग्रेड का ऑफिसर है, नाम है, पैसा है, शोहरत है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या का ये पैमाना नहीं है। अगर आपको आपकी इच्छा की गई सारी चीजें मिल जाएंगी, उसके बाद आप आत्महत्या नहीं करोगे, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है उसके बाद भी आपका मन न माने। चीजों को पाने का कारण नहीं है, आपके एडजस्टमेंट का कारण है। आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो चीजों में, तो आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा थमना पड़ेगा, थोड़ा शांत होना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके इस विचार का मूल कारण क्या है। जब आप इस तरह की मेंटेलिटी बना लेते हैं तो आपको कई सारे कारण मिलने लगेंगे। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरे परिवार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे लूट लिया, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं पाया, इसलिए अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अब आपको बहुत सारे कारण दिखने लगेंगे क्योंकि आपका दृष्टिकोण हो गया है आत्महत्या करने के लिए। और जिस चीज को आप देखना चाहते हैं अपने दृष्टिकोण से, उसके कई कारण, कई रास्ते आपको मिल जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वर का नियम है। और आत्महत्या इंसान एक दिन में नहीं करता, वो कई दिनों तक सोचता रहता है, नेगेटिव सोचता है, आत्महत्या करने के विचार बनाता जाता है। जब वो विचार पक्का हो जाता है तो एक छोटी सी सिचुएशन, छोटी सी सर्कमस्टेंसेस जो उसके सामने आती है, वो वहीं ब्रेक डाउन हो जाता है और वहीं पर सुसाइड कर लेता है। आत्महत्या को मैं आपको थोड़ा स्पिरिचुअली भी समझा दूं। आत्म का मतलब होता है खुद, और हत्या आप जानते हैं, खुद की हत्या करना। एक होती है शारीरिक आत्महत्या, एक होती है मानसिक आत्महत्या। जब आप शारीरिक आत्महत्या करते हैं तो आप नीचे की तरफ डूबते हैं, आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है,
मरने के बाद आपको भटकना पड़ता है, बहुत सारे कष्ट होते हैं। केवल पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैंने जो देखा है, कुछ एनर्जीज जो जिन्होंने सुसाइड किया था, मैंने जिनसे कनेक्ट कर पाया था, उन एनर्जीज ने ये खुद अपना एक्सपीरियंस बताया है। बहुत कष्टकारी एक्सपीरियंस होता है। और दूसरा होता है अपनी मन की हत्या। मन की हत्या का क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा अपना मन मार लोगे। आध्यात्मिक आत्महत्या का मतलब है कि आपके अंदर वो वाली प्रोग्रामिंग जिसने आपके अंदर मैं का निर्माण कर रखा है, मैं कॉम्बिनेशन हूं इस तरह के नेचर का, इस तरह की क्वालिटीज का और इस तरह की कमियों का, इन सबको मिलाकर बनता है मैं, एक इंसान। जब इंसान इस एटीट्यूड को अपने अंदर, इस फीडिंग को एडजस्ट कर लेता है, सेट कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग जीता है, उससे बनता है वो इंसान। तो आध्यात्मिक आत्महत्या का मतलब है जब इंसान उस पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग को ये मानकर चेंज कर लेता है कि वो समाप्त हो गया है। अब वो प्रोग्रामिंग समाप्त हो गई है, अब वो आदमी मूल स्वरूप में बचा है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। तो वो मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। अगर आपके पास में खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सर के ऊपर छत है और पीने के लिए साफ पानी है, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास बहुत कुछ है और आपके पास इतने साधन हैं कि आप अपना पूरा जीवन परिवर्तित कर सकते हो। सिर्फ अपना जीवन नहीं बदल सकते, बल्कि हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल सकते हो। और अगर सही मायने में देखा जाए तो ऐसे ही लोगों ने दुनिया को बदला है। महात्मा बुद्ध, उनके पास क्या था? भिक्षा मांग के खाते थे। महावीर स्वामी भिक्षा मांग के खाते थे। ऐसे बहुत बड़े बड़े, अरस्तु, ऐसे बहुत लोग हुए जो दुनिया में सबसे महान हुए हैं। उनके पास सबसे कम साधन थे, और अगर साधन थे भी तो उन साधनों को उन्होंने ठुकरा दिया था। इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली तब होता है जब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली तब होता है जब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस समय वो खाली हो चुका होता है। और खाली होने का मतलब है हमारे पास सिर्फ हमारी आत्मा की ऊर्जा बची है। दिमाग पीछे हट जाता है, या तो दिमाग नेगेटिव थॉट देगा या फिर दिमाग बंद हो जाएगा, और जो राह दिखाएगा वो है आत्मा। तो ये जो आपका एक सोशल स्टेटस है, ये जो आपका कल्चर है, ये जो आपस की कनेक्टिविटी है, अगर आप उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको इस तरह के कदम उठाने के लिए बार बार मन में आता है। अब यहां पर हो सकता है आपके कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको, आपके पास पैसे ना हो, आपके पास जॉब ना हो, आप जीवन में बहुत अकेले हों। लेकिन ये देखो ना कि जो दुनिया के सबसे महान लोग हुए उनके पास भी तो ये नहीं था ना। वो भी तो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़े थे ना, और उन्होंने दुनिया को बदला। लेकिन उन्होंने आत्महत्या तो की थी, पर आध्यात्मिक आत्महत्या की थी। महात्मा बुद्ध ने आत्महत्या की थी सिद्धार्थ के रूप में। जब सिद्धार्थ ने आत्महत्या की तब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इसी तरह से जब भी आध्यात्मिक परंपरा में कोई इंसान आगे बढ़ता है तो उसके पिछले जीवन और पिछले नाम को समाप्त मान लिया जाता है, मरा हुआ मान लिया जाता है, और वो अपनी नई आध्यात्मिक यात्रा नए नाम और नई पहचान के साथ शुरू करता है। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे। अगर नरेंद्र समाप्त नहीं होता तो स्वामी विवेकानंद का जन्म नहीं होता। बहुत कठिन परिस्थितियों में रहे थे, बहुत गरीब थे, बहन थी, माँ थी, खाने को भोजन कई कई बार नहीं होता था, तो वो अपने घर में बोलते थे कि मैं किसी का बर्थडे है, पार्टी है, मैं उस पार्टी में जा रहा हूँ, मैं वहाँ खा कर आऊँगा।
और जाकर पार्क में लेट जाते थे, जिससे कि घर में जो थोड़ा बहुत भोजन है वो उनकी माँ और बहन खा लें, वो भी बिना किसी गिल्ट के। खुद भूखे रह जाते थे। लेकिन उस इंसान की इच्छा शक्ति इतनी थी, अगर वो इंसान उस समय आत्महत्या कर लेता तो क्या आज हम स्वामी विवेकानंद को जानते? गुरु के जीवन में आने के बाद सब कुछ बदल गया। जब स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से पहली बार मिले थे, तो उन्हें भी नहीं पता था कि उनका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, लेकिन बदला। और केवल एक ये उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें आप ये देख सकते हो। तो आप अपने फ्यूचर को अगर जज कर रहे हो आज के साधनों के हिसाब से, तो गलत कर रहे हो। आपके भविष्य में कोई समस्या या कोई परिस्थिति आएगी तो उस समय आपके साधन भी अलग हो चुके होंगे, आपके पास में जो लोग हैं वो भी बदल चुके होंगे, आप खुद बदल चुके होंगे, आपकी नॉलेज बदल चुकी होगी, आपकी शक्ति बदल चुकी होगी। इसलिए भविष्य की चिंता करके अपना वर्तमान खराब कर लेना और कोई गलत कदम उठा लेना, ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर आप जीरो से शुरू करते हो, कई ऐसे उदाहरण हैं। स्टीव जॉब्स को अपनी जॉब से निकाल दिया था, स्टीव जॉब्स ने दोबारा नई कंपनी शुरू करी, जीरो से शुरू किया, फिर बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, दुनिया उनको जानती है। लेकिन जब स्टीव जॉब्स मृत्युशैया पर थे, अस्पताल में थे, तो स्टीव जॉब्स ने ये बात कही थी, मुझे आज बहुत पछतावा हो रहा है, मैंने अपना जीवन दुनिया में बहुत नाम कमा के जिया है, बहुत आगे बढ़ा हूं मैं, लेकिन मैंने उसको जिया नहीं। मैं हमेशा टेक्नोलॉजी में लगा रहा, मैंने बहुत सारी खोजें की हैं, लेकिन मैं जिया ही नहीं। और अब मेरे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, नाम शोहरत है, लेकिन मैं अपने जीवन को नहीं खरीद सकता। गलत हो गया, उनको एहसास हुआ इस चीज का, कहीं गलती हुई है। तो आप जीवन को सफलता और असफलता पर ही गिनते हैं, ये गड़बड़ है। आप दूसरों से अपेक्षाएं ज्यादा लगाते हैं, ये गड़बड़ है। आप खुद के वर्तमान के आधार पर खुद के भविष्य का अनुमान लगाते हैं, ये गलत है। आप एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, ये गलत है। एक बार मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, तो वो मैडम मैरिड थी, जिम्मेदारी थी घर परिवार की, और जो उनका एग्ज़ाम था उसमें वो फेल हो गई थी। हम सबको बहुत उम्मीद थी कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगी, आराम से जॉब मिल जाएगी उनको, लेकिन बाई चांस गलत हो गया। उनका एग्ज़ाम किसी कारण से नहीं क्लियर हो पाया, हो जाना था लेकिन नहीं हो पाया। तो उन्होंने मुझसे कहा, हो सकता है वो ये वीडियो देख भी रही हो, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझसे कहा, सर मैं सुसाइड कर लूँ क्या? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए तो बिल्कुल आप कर सकती हैं, कोई इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप आत्महत्या कर लो, पर बस एक शर्त है, मेरे तरीके से कर लो। आपका एग्जाम दोबारा कुछ टाइम बाद आने वाला है, साल में 2 बार वो एग्जाम होता है, टीचिंग का एग्जाम होता है। मैंने कहा आपका एग्जाम दोबारा आएगा, आप बस इतना कर लो, इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि आप पढ़ पढ़ के मर जाओ, आप पढ़ पढ़ के खत्म हो जाओ, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। आप ऐसा करो। यह भी तो आत्महत्या का एक तरीका है। क्या आत्महत्या पंखे से लटकने या जहर खाने, इसी को कहते हैं? आत्महत्या का अर्थ है स्वयं की हत्या कर देना, स्वयं को समाप्त कर देना, और उसका कारण कोई भी हो सकता है। अगर मेरी बॉडी प्रेजेंट है और मेरा माइंड एब्सेंट है, वो भी एक जिंदा रहने की स्थिति नहीं है। इंसान कोमा में है तो वो जिंदा नहीं है। बॉडी तो फंक्शन कर रही है, वो सोच समझ नहीं सकता, वो जी नहीं सकता, वो जीवन नहीं है। तो अगर आप अपने सोच को, अपनी एनर्जी को किसी एक डायरेक्शन में इतना ज्यादा लगा दो जैसे कि आप समाप्त ही हो चुके हो, जैसे कि आप में जीवन शेष नहीं बचा,
तो वो भी एक आत्महत्या है। ये पॉजिटिव आत्महत्या है। मैंने भी आत्महत्या की, मैंने बहुत बार आत्महत्या की, मैंने आध्यात्मिक आत्महत्या की, शारीरिक आत्महत्या नहीं की। जब आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हो तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इतनी तकलीफ होती है कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ आप सत्य को जानते हो। कोई ये आराम की यात्रा नहीं है, इसमें बहुत कष्ट भी है। जब आपको सत्य का ज्ञान शुरू होना होता है, जब शुरुआत होती है तो बहुत कष्ट होता है। तो आपको लगातार खुद को बदलना पड़ता है। इतना कष्ट होता है जैसे कि आप समाप्त हो गए हैं, जैसे आपकी मृत्यु हो गई है। आपको सरेंडर करना पड़ता है उस चीज के आगे, उस सत्य के आगे खुद को। आप आज तक जो मानते थे उसको छोड़ना होता है, और अब जो आपके सामने सत्य खड़ा है आपको उसको अपनाना होता है। तो आपका जो पिछला वर्जन था वो एक्सपायर हो गया, अब नया वर्जन अपडेट हो गया। ये भी एक आत्महत्या है। तो अगर आपको जीवन किसी भी तरह से जीना पड़े, मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूं, जीवन किसी भी तरह से जीना पड़े, चाहे अकेले जीना पड़े, चाहे भीख मांग के जीना पड़े, चाहे रगड़ रगड़ के जीना पड़े, चाहे जिंदगी भर ताने सुन के जीना पड़े, या इससे भी बुरा कुछ जीना पड़े, तो भी आपको पूरा जीवन जीना चाहिए। भीख मांग लेना, आत्महत्या मत करना, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता। और बल्कि मैं तो मानता हूं भीख मांगना बहुत अच्छी बात है। इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने काम धंधे छोड़ के भीख मांगने निकल जाओ। इसका अर्थ यह है, पुराने समय में जब गुरुकुल सिस्टम चला करता था तो बहुत सारे जो छात्र होते थे वो घर घर से भिक्षा इकट्ठी करके लाते थे खाने के लिए। इसका साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इफेक्ट है। आज भी हर इंसान को जीवन में कम से कम एक बार ये प्रोसेस जरूर करना चाहिए। इससे आपका ईगो खत्म होता है, अहंकार खत्म होता है, आपके अंदर इंसानियत का जन्म होता है। गरीब लोगों के लिए आप उनकी जगह खुद को रखकर सोच सकते हो कि उनका जीवन कैसा है। आपके पास जो संपत्ति का अहंकार है वो अहंकार नष्ट होता है। मैं कुछ हूं, ये अहंकार नष्ट होता है। और ये सबसे बड़ा बाधक है आपकी आध्यात्मिक उन्नति का। जब तक आपके मन में ये रहेगा मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति कोई नहीं कर सकता। चाहे आप किसी भी ईश्वर की शरण में चले जाएं, चाहे आप किसी भी गुरु की शरण में चले जाएं, संभव नहीं है। तो आत्महत्या करना सांसारिक तौर पर भी एक गलत निर्णय है, और आध्यात्मिक तौर पर तो बहुत ही ज्यादा गलत निर्णय है। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, अगर आप अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको एक कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। बस आप इतना ध्यान रखिए आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है। अगर आपको खराब विचार आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में, आपके सॉफ्टवेयर में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है। वो प्रॉब्लम आपको बार बार ये एरर दे रही है। तो एरर दे रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस बात को मान लोगे। आप उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करोगे, उसमें जो भी इशू है उसको सॉल्व करोगे। आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ सकती है, आप वो भी ले सकते हो, लेनी चाहिए। दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए और दूसरों की बातें सुननी चाहिए। आपको दयावान बनना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए और दूसरे की सुननी भी चाहिए। एक दूसरे के सहयोग से ऐसे केसेस को बहुत कम किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही रखूंगा। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरा कोई अगर मिलने वाला इस समस्या से जूझ रहा है तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपकी अंतिम यात्रा में शामिल होने से ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगेगा कि आप ऐसा कोई कदम उठाने से पहले मेरे से बात कर लें, मेरे से मदद मांग लें और मेरे से अपने दिल की बात कह लें। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका कोई अपना मुश्किल में हो और इस वीडियो को देखकर उसको आशा की कोई किरण मिले। और अगर किसी के साथ में कुछ ज़्यादा मेंटल समस्या है तो
मेरा ऐसा प्रयास है कि मैं सबको मेंटली सपोर्ट करूं, या जैसे भी हो सकता है करूं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल कभी कभी नहीं उठता है, तो मैसेज कर देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं दोबारा आगे फिर कोई वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ को लेकर। एंजाइटी और डिप्रेशन पे भी मुझे वीडियो बनाना है, क्योंकि ये कुछ ऐसी समाज में चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और लोगों को इनका सामना करने में बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि मैं सत्य को स्वीकार करने की कमी है। लोग सत्य को, इस पीढ़ी को सत्य से इतना काट दिया गया है, जिंदगी की भागदौड़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। तो पुरानी पीढ़ी के एक्सपीरियंस और नई पीढ़ी के एक्सपीरियंस को लेकर मेरा यह प्रयास है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। बहुत कुछ नहीं, एटलीस्ट कुछ तो कर सकूं। अगर एक इंसान का जीवन भी कुछ परिवर्तित हो जाता है मेरी वजह से, तो मैं ऐसा मानूंगा कि ईश्वर ने मुझे जिस चीज़ के लिए भेजा है, मैं उस चीज़ में सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप डिस्कशन चाहते हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ जोर देकर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।